रियाज साहब, आप नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हाँ विवेक जी, सबसे पहले मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं, मैं इस बार कांग्रेस पार्टी से नवाबगंज चेयरमैन पद के लिए दावेदारी मैंने अपनी की है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान, पार्टी जिला अध्यक्ष, पार्टी संघ जो संगठन है वो मुझे चुनाव मैदान में उतारेगा, टिकट देगा। पार्टियां तो बहुत थी और आप पहले बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी आपने? ऐसा है विवेक जी, मैं बसपा की आपने बात कही है, बहुजन समाज पार्टी में ये पिछले ही चुनाव की बात है विधानसभा की। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई यूसुफ भाई जो थे बरेली से, वो चुनाव लड़ने आए थे। मैंने उनकी चुनाव में मदद की थी क्योंकि मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध थे। और जब वो बसपा से लड़े, उन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष का पद दिला दिया था। मैं मना नहीं कर सका क्योंकि भाई और एक दोस्त का जो हुक्म होता है वो मानना पड़ा मुझे। लेकिन मैंने लास्ट में महसूस किया कि मेरे लिए जो कांग्रेस पार्टी है वही बेहतर है। इसके पीछे एक रीजन भी था विवेक जी। 2000 में मेरी पत्नी कांग्रेस के ही चुनाव चिन्ह से सभासद रह चुकी हैं और मुझे कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद है। 2000 में सभासद बनी थी और मंडल में एकमात्र सभासद थी जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे से चुनाव जीती थी। नगर पालिका विस्तार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2 गांव अभी नगर पालिका में शामिल हैं। हाँ विवेक जी, मैं आपको बता दूं, गांव 3 शामिल किए हैं इन्होंने, 2 ग्राम पंचायतें की हैं। आप जानते हैं, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर हैं आप। नवाबगंज में बिल्कुल लगा हुआ याकूबपुर है, इस गांव को पूरा ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। और उसके अलावा आपको बहरनगला, देशनगर, ये 2 अलग अलग गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत एक है। इन 3 गांवों से शामिल होने से मैं समझता हूं जो भाजपा के हमारे यहाँ के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता अभी क्योंकि भाजपा की पॉलिसी अलग है, वो उनका अपना मामला है। तो राठौर साहब ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए जो अब तक होता चला आया है, जो डॉक्टर ताहिर करते चले आए हैं, जो ये करते चले आए हैं, उसी का एक हिस्सा है। इन्होंने इन 3 गांवों को शामिल किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये इन गांवों को शामिल कर जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं, इन गांव के लोगों की क्या मदद करना चाहते हैं? विवेक जी, आप देखेंगे कि गांव में 150 रुपए यूनिट महीने, 150 रुपए बिल आता है महीने का बिजली का। अब ये गांव शामिल हो गए, अब उन्हें 1500, 1000, 1200 रुपए बिल देना पड़ेगा। क्या सुविधाएं मिलेंगी उन्हें? बाकी गांव में कस्बों के मुकाबले, शहर के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं। आप सब जानते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गांव में नहीं है, वो देहात में हैं, उनसे वंचित हो जाएंगे ये लोग। तो मैं समझता हूं प्रधान वहां के नाराज हैं, अभी चुनाव हुए हैं, ये दांव राठौर साहब को उल्टा पड़ेगा। और अगर उन्हें शामिल करना था, अगर गांव की बात करें तो बरछोला को शामिल करते, बिल्कुल नगर से लगा हुआ है। इन जागीर को करते हैं। आप देख रहे हैं जो रामलीला है, रामलीला से अगर नगर में होता तो नगर की आय बढ़ती। शमशान भूमि आप देखते हैं वो भी इन जागीर में। तो इन गांवों को इन्होंने क्यों शामिल नहीं किया, इसका जवाब तो ये खुद बताएं। इनका सिर्फ ये मकसद था कि किसी तरह से कुछ हो, ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए इन गांवों को शामिल कराया है। आपका जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना रहेगा? विवेक जी, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्या अब तक आपने देखा 5 चुनाव हमने जो होते, उससे पहले भी बहुत चुनाव हुए। 6ठा चुनाव भी हुआ था जो श्रीमान राजेंद्र कुमार शुक्ला, मन्ना पांडे जी थे, लेकिन उनको लोग याद नहीं करते हैं क्योंकि एक वो अलग चुनाव था, बहुत शांतिप्रिय चुनाव हुआ। हमारे खालू, हमारे मौसा अब्दुल वहाब साहब मरहूम और राजेंद्र कुमार शुक्ला, मन्ना पांडे जी के बीच वो चुनाव हुआ था। सबने देखा कितना प्यार से चुनाव हुआ, कहीं विवाद नहीं, कहीं मारपीट नहीं। पांडे जी जब चुनाव जीते 132 वोटों से, उस टाइम हम छोटे छोटे थे, तो पांडे जी हमारे अब्दुल वहाब साहब से मिलने आए थे, हमारे खालू साहब से मिलने गए। सबसे पहले वो उन्हीं से मिलने आए घर पे। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए 5 चुनाव, जिसमें 3 चुनाव सैला ताहिर जीती, 2 रविंदर सिंह राठौर साहब जीते। आप देखें नवाबगंज में एक नफरत की आग, हिंदू मुस्लिम विवाद, बलबे, दंगे, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की इन लोगों ने।
हम लोग आपस में बैठते थे, बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, उसको बांटा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सिर्फ इसी माध्यम से कि आपने मुद्दे की बात की कि मेरे क्या मुद्दे रहेंगे। अभी लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी जो योजना थी कि लोगों के आगे खाने का संकट पैदा ना हो सके। एक राशन कार्ड जिन लोगों के नहीं थे, सरकार ने कहा कि हम 2 महीने में 2 बार लोगों को गल्ला मुफ्त देंगे। अब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, तो मैंने, चूंकि मैं पत्रकार था, मैं आपको वो नहीं बताना चाहूँगा, मैंने इस नवाबगंज के लोगों के कम से कम 700-800 लोगों के राशन कार्ड बनवाए। मैं तो चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने 7 राशन कार्ड नहीं बनवाए होंगे। राठौर साहब ने 7 लोगों के नहीं बनवाए होंगे, आज वो हिंदू मुस्लिम करके। मैंने हिंदू लोगों के भी बनवाए। अभी भी मैं कुछ लोगों के राशन कार्ड में आपके मोबाइल में अगर दिखाऊंगा तो मैंने 5 राशन कार्ड दिए, जिसमें बिजोरिया के 3 हिंदू परिवारों के राशन कार्ड है। तो मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि जब सरकार ने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को सरकारी योजना मिलना चाहिए, तो उसी नीति पे मैंने काम किया, राशन कार्ड बनवाए। राठौर साहब बताएं, आप चुनाव जीते, बरेली भाग गए। शैला ताहिर चुनाव जीती, डॉक्टर ताहिर लखनऊ दिल्ली रहने लगते हैं। आपने यह सेवा नहीं की। मेरे मुद्दे ये हैं, मैंने ये जो काम किए हैं जनता के बीच में, पेंशनों, दिन भर थाने तहसील की तरफ पत्रकारिता पेशा है, लोग मिलते हैं। आप देखें, जो भी लोग मिलते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, हम उनकी हर संभव मदद करते हैं। प्रयास रहता है कि उनको इंसाफ मिले। अधिकारियों से भी कभी कभी हम लोग उलझ जाते हैं, जिन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई नाता नहीं होता है। मैं मालूम है कई ऐसे मामले आए जिन लोगों के पास नेता नहीं थे, कहने को वो हिंदू समुदाय से थे। मैं नहीं मानता हिंदू समुदाय, मेरी पूरी जिंदगी हिंदू समुदाय के बीच में गुजरी। अन्नू भाई आप जानते हैं, आप लोग मेरे साथ रहे, और मेरे साथ कुलदीप हैं, मेरे साथ बहुत सारे हिंदू पत्रकार हैं, सब एक रहते हैं। हम लोग, हमारे अंदर ये कोई भावना नहीं कि हम हिंदू, ये मुस्लिम, हम तो एक प्लेट में खाना खाते हैं। और उसी नीति को मैं, ये जो बलबे दंगे इन लोगों के बीच से जो हुए हैं, इनके चुनाव से जो शुरुआत हुई है, मेरा बस ये प्रयास है, भगवान ईश्वर अल्लाह हमारी इस चीज़ में मदद करे कि नवाबगंज में बड़ा शांति से चुनाव हो। आपके परिवार में ही 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जी? देखिए, 3 लोगों की आपने बात की। एक तो चेयरमैन शैला ताहिर, आप देखिए, मैं कहना चाहूँगा 3 बार चेयरमैन रहे। कितने भ्रष्टाचार के आरोप रहे, इतने भ्रष्टाचार के आरोप रहे कि गिनाना मुश्किल है यहाँ पर। और आज उसी के चलते वो बर्खास्त चल रहे हैं, और हाई कोर्ट में मामला है। आगे की तारीख 21 तारीख है, देखते हैं क्या होता है। और मुझे विश्वास है, देखिए, मैं गलत करूँगा, ऊपर वाला और इस देश का कानून उसके साथ उसको बख्शेगा नहीं। और आप देखेंगे कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, शैला ताहिर ने, डॉक्टर ताहिर ने, हमारे चाचा हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर चाचा हैं, गलत काम करने की इजाज़त हम उन्हें दे देंगे। आपने कभी देखा हमें उनके साथ किसी मंच पे, किसी मुद्दे पर कहीं साथ? क्योंकि हम गलत आदमी के साथ नहीं हैं, और उनको इसकी सजा मिलेगी हर हाल में। दूसरे आप देखें, प्रोफेसर राशिद साहब, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप, 3 परिवार के हमारे। प्रोफेसर राशिद साहब ने क्या किया? प्रोफेसर राशिद साहब क्या कर रहे हैं? आप बताएं, नवाबगंज में जब लॉकडाउन लगा, उन्होंने एक बार 5-6 भगोने बनवाए थे बिरयानी के, मुसलमान बस्ती में बनवाए, खिलवा दिए लोगों को। क्या इन चीज़ों से भला होता है? क्या एक शाल उड़ा दी? अरे जैसे मैंने 700-800 राशन कार्ड बनवाए 2 साल तक, और अब तक मुफ्त गल्ला मिला, उन सैकड़ों परिवारों को मुफ्त गल्ला मिल रहा है। तो मैं, ये लोग मेरे सामने कहीं टिकने वाले नहीं हैं, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। और इनके अगर कारनामे देखेंगे, आप देखेंगे, डॉक्टर ताहिर कोफे पोसा में जेल गए, देशद्रोह की धारा। राशिद मास्टर के भतीजे सगे जुनैद, इनके भांजे 2-2, अभी लोकसभा चुनाव में बोंडा जो होता है, बोंडा, वो तस्करी में जेल गए इनके भांजे। पूरा नवाबगंज जानता है कि ये देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ये गलत कार्य करते हैं। आज ये चोला कुछ अपने आप को प्रोफेसर कह रहे हैं राशिद साहब। क्या के प्रोफेसर भाई? आप अपने परिवार को नहीं समझा पाए? आप प्रोफेसर हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, आप अपने भतीजे को ये नहीं बता पाए, जो आपका भतीजा जेल गया, जो आपके साथ साथ चल रहा है, कि बेटा ये काम गलत है, तो हम काय के प्रोफेसर रहे भाई? अच्छा, मुस्लिम समुदाय को लेकर बात करी जाए तो सारिक खान साहब भी हैं, नूर इस्लाम साहब भी हैं, प्रोफेसर राशिद हैं, और कई लोगों के नाम चर्चा में आ रहे हैं नवाबगंज अध्यक्षी के लिए। इसमें आप अपनी स्थिति कहाँ? विवेक भाई, आप वाकई में समझ रहा हूँ, घेरने के उससे बैठे हो आप मुझे पूरी तरह, क्योंकि सीनियर पत्रकार हो आप, बहुत लंबे समय से मैंने देखा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इतने मुस्लिम लोग हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शारिक खान साहब कब प्रत्याशी बने? कब उन्होंने दावेदारी की? नूर इस्लाम साहब कब प्रत्याशी बने? और लोगों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अभी खुल के नहीं आ रहे हैं, दावेदारी दबी जुबान में कर रहे हैं, जैसे हाजी रशीद साहब, मरूम हाजी रशीद साहब, कि उनके बेटे गुड्डू साहब का भी नाम कहीं ना कहीं
चल रहा है नफीस भाई का, ये लोग कैसे क्यों दावेदारी में? कोई दावेदारी नहीं। पिछला चुनाव एजाज भाई ने, उनकी पत्नी ने लड़ा, ये कोई चुनाव लड़ने की दावेदारी में नहीं है। ये लोग सिर्फ डॉक्टर ताहिर, उनकी जो नीतियां हैं गलत नीति हैं। आप देखें हमारे ताऊ मोहतरम हाजी जनाब छप्पन मियाँ ताऊ जो हैं, उनके साथ डॉक्टर ताहिर ने नगर पालिका में बहुत उनकी बेइज्जती की। खतीब साहब के एक दावत में मिल गए, उनका बड़ा अपमान किया। और आप मुझे देखें, मैं जब सभासदी लड़ा था, जो मैं कांग्रेस से मैं जीता था, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं, मैंने अपने ताऊ हाजी छप्पन मियाँ साहब का फोटो लगा के चुनाव लड़ा। उनके फोटो थे, लोग कहते थे अरे ये तो खां साहब हैं, और इस बाट में तो एक घर नहीं है खां साहब का, एक वोट नहीं है रियाज भाई उनका। मैंने नहीं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, वो नवाबगंज के नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, हम लोगों का पहचान इन्हीं नेताओं से है। तो उनके फोटो मैंने लगाए थे, मरहूम अब्दुल वहाब साहब के भी लगाए थे कुछ पोस्टरों पे, हमारे खालू थे। तो उनकी जब बेइज्जती की, उसी दिन से सारे खान साहब, चूंकि एडवोकेट हैं, जानते हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी की। आप देखेंगे नूर इस्लाम की बात कर रहे हैं, नूर इस्लाम कभी दावेदारी नहीं थे। नूर इस्लाम को डॉक्टर ताहिर ने एक दिन, आप पूरी वीडियो आप लोगों ने भी खबरें चलाई थी कि डॉक्टर ताहिर ने फोन पे गालियां दी, आज भी हम पे भी रिकॉर्डिंग है, आप पे हैं। जिस दिन नूर इस्लाम की बेइज्जती की, उन्हें अपमानित किया, जबकि ये नूर इस्लाम का परिवार, मैं कहना चाहूंगा नूर इस्लाम का पूरा परिवार, पिछला चुनाव, उससे पहले चुनाव फ्लैक्सी लगाई, मुझे मालूम है 51,000 रुपये चंदा दिया था। सन 2012 के चुनाव में लड़ा था मैंने। नूर इस्लाम उनके परिवार वालों से कहा था, नूर इस्लाम मेरा छोटा भाई है। मैंने नूर इस्लाम भाई मुझ में क्या कमी है, मैंने काफ़ी जंगें लड़ी हैं आप लोगों की, काम किए हैं लोगों के, आपने इनको क्यों चुनाव लड़ाया? बोले भाई वो हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है, जिताने के लिए लड़ा दिया। नूर इस्लाम के परिवार ने, जिसने आपकी मदद की, चंदा दे रहे हैं, आपकी फ्लैक्सी लगा रहे हैं, उन लोगों को आपने गालियां दी। तभी से नूर इस्लाम ने कसम खाई कि हम इस डॉक्टर ताहिर को नहीं जीतने देंगे। अब मैं अपने जो और भाई चुनाव लड़ रहे हैं, गुड्डू भाई हैं, आपने देखा जब डॉक्टर ताहिर चुनाव हारे, उनके घरों पर गुड्डू भाई के यहाँ पथराव किया गया। मरहूम अब्दुल वहाब साहब, हमारे खालू साहब के मकान पर, ताहिर एडवोकेट साहब हमारे बड़े भाई, उनके मकान पर पथराव कराया डॉक्टर ताहिर, उनके परिवार के लोगों ने, इनमें राशिद मास्टर भी शामिल थे। ऐसे ही हमारे क्या नाम है, हमारे रिफाकत मामू सफा से चुनाव लड़े थे, डॉक्टर ताहिर, इन्हीं मास्टर राशिद ने उनकी सभा को तहस नहस कर दिया, उनकी रैली में अपने गुंडे बदमाश घुसेड़ दिए। तो मैं समझता हूं किसी इंसान के साथ उन्होंने नगर के अच्छा नहीं किया है, इसीलिए ये सब लोग डॉक्टर ताहिर से बदला लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये सब लोग आज प्रत्याशी बने। बेबेक भाई आप देखना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, ये जितने भी लोग हैं, जिस चुनाव जब शुरू होगा, चुनाव की तारीख घोषित होगी, ये सारे लोग मुझे चुनाव लड़ाते नहीं। चाहे शारिक भाई मेरे छोटे भाई हैं, चाहे नूर इस्लाम भाई वो भी मेरे छोटे भाई हैं, चाहे अब सलीम कुरैशी साहब का नाम ले ले, गुड्डू भाई का नाम ले ले, मैं रोज बैठता हूँ, मेरी दावतें होती हैं, मैं खाना खाता हूँ, सलीम कुरैशी साहब का भी नाम चला। ये सब लोग, सलीम कुरैशी साहब का भी अपमान किया इन्होंने डॉक्टर। तो तुम्हें चेयरमैन नवाबगंज की जनता बनाए और तुम लोग सबका अपमान करोगे, तो ये कोई प्रत्याशी नहीं रहेंगे। ये सब आपके इस भाई को लड़ाएंगे। ये सब जानते हैं कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैं गरीबी में रहा हूं। बस एक मुझ में कमी है कि मैं सच बात को बोलता हूं। सच बात अगर मेरे सगे भाई की है और वो सच्चाई पे है तो सच्चाई कह दूंगा, अगर गलती पे है तो मैं गलत कहता हूं। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे